हेलो दोस्तों, आज हम वीएलडीए कोर्स के ऊपर फुल डिटेल्ड बात करने वाले हैं। इसकी सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। जो जो चीज़ें मैक्सिमम चीज़ें मैंने रखने की कोशिश करी है इसके अंदर, लेकिन कुछ कमी रह गई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, जो भी डाउट आपके आए हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वीएलडी का मतलब क्या होता है। वीएलडी का मतलब होता है वेटनरी लाइवस्टॉक डेवलपमेंट डिप्लोमा। ठीक है, 2 ईयर का डिप्लोमा होता है और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट luas.edu.in है। आप जाके विजिट कर सकते हो, इसके बारे में और डिटेल चेक कर सकते हो। मेनली हमारा इस वीडियो के अंदर फोकस रहेगा कि जो वीएलडीए का एंट्रेंस एग्ज़ाम होना है 2025 के अंदर, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी और क्या क्या तैयारियाँ आपको पहले से कर लेनी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होगा इसके अंदर। तो आपकी मिनिमम एज है वो 17 साल होनी चाहिए 2025 के दिसंबर तक, यानी 31 दिसंबर 2025 तक आप 17 साल के हो जाने चाहिए। उससे कम में एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, और +2 होनी चाहिए आपके पास, 10th+2 किसी भी स्ट्रीम से हो, आर्ट, कॉमर्स, मैथ, मतलब मेडिकल, नॉन मेडिकल, किसी भी स्ट्रीम से हो। ठीक है, और मिनिमम आपके 10th के अंदर 50% मार्क्स होने चाहिए, जनरल कैटेगरी वालों के लिए ये, और फॉर एससी और ओबीसी के लिए 47.5। ठीक है, यानी 47.5% आपके मार्क्स होने चाहिए 10th के अंदर। उसके बाद हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। ये टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो भी वीएलडी के अंदर आप में से एडमिशन लेना चाहता है, तो सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट है वो रेडी ज़रूर कर लेना। ये वाले जो ये 4 डॉक्यूमेंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके पास होने ही होने चाहिए एडमिशन के टाइम, काउंसलिंग के टाइम। अगर ये नहीं हुए तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा उसी टाइम। बाकी के जो भी डॉक्यूमेंट है, लेकिन अगर वो आपके पास कंप्लीट भी नहीं होते हैं तो भी आपको उसके लिए टाइम मिल जाएगा कि भैया आप टाइम से बनवा लो इनको। 1 हफ्ते का टाइम मिल जाएगा, आप बाद में भी जमा करवा सकते हो उनको। ठीक है, लेकिन ये 4 डॉक्यूमेंट आपके पास होने ही होने चाहिए। फैमिली आईडी होनी चाहिए आपके पास, रेजिडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। ठीक है, अब अप्रैल से पहले वाला सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। अगर किसी के पास नया नहीं है तो नया बनवा लो अभी से, क्योंकि वेबसाइट का भी प्रॉब्लम चलता है, आपको पता है। अभी जो सीटी का एग्ज़ाम हुआ था, सीटी के फॉर्म भरवाए गए थे, उसके अंदर भी वो बच्चों के बढ़ नहीं पाए थे सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये आप सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा लेना, नए ही चलेंगे, पुराने नहीं चलेंगे। ठीक है, एससी वालों के लिए चल जाएंगे, लेकिन ओबीसी वालों के लिए नहीं चलेंगे। बाकी एससी वाले भी और ओबीसी वाले भी सभी के सभी सर्टिफिकेट बनवा लो, कैटेगरी सर्टिफिकेट, और जनरल वालों को के लिए रेजिडेंस सर्टिफिकेट चाहिएगा, तो आप ये बनवा लेना। ठीक है, और एक इसके बाद प्लस 10th की और 12th की मार्कशीट चाहिएगी। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास काउंसलिंग के टाइम प्रेजेंट होने चाहिए, फॉर्म भरवाते टाइम भी ये प्रेजेंट होनी चाहिए आपके पास। ये सारी चीज़ें आपको चाहिएंगी। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट। उसके बाद और भी डॉक्यूमेंट है, जैसे इनकम सर्टिफिकेट है, ये भी आपको नया बनवाना है अभी जो अप्रैल के बाद का। ठीक है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनवा लेनी है आपको, नहीं अपनी वाइट बैकग्राउंड के साथ। और जिन बच्चों का गैप हो गया है 12th के बाद में, जैसे 1-2 साल किसी का ड्रॉप हो गया है किसी वजह से भी, तो उनको गैप ईयर सर्टिफिकेट भी चाहिएगा। ठीक है, करेक्टर सर्टिफिकेट भी चाहिएगा एडमिशन के टाइम पे। करेक्टर सर्टिफिकेट का क्या है कि जैसे जो नए बच्चे हैं जो अभी पास आउट हुए हैं 12th किए जिन्होंने, उनको तो स्कूल से ही मिल जाएगा सर्टिफिकेट का, करेक्टर सर्टिफिकेट कि 6 महीने की वैलिडिटी होती है करेक्टर सर्टिफिकेट की। लेकिन जो बच्चे मतलब गैप ईयर में आ गए हैं, जिनको काफ़ी टाइम हो गया स्कूल छोड़े हुए, जो या फिर कॉलेज वगैरह में पढ़ रहे हैं अभी, तो उनको क्या करना है, करेक्टर सर्टिफिकेट का एक फॉर्म आता है, वो सीएससी की दुकान पे मिल जाएगा आपको, वो लेना है और उसके ऊपर सरपंच के साइन करवा लेने हैं। सरपंच के साइन और मोहर लगवा लेनी है, अपना एड्रेस वगैरह फिल करके उसके अंदर अपनी डिटेल्स वगैरह फिल करके। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम बात करेंगे एंट्रेंस एग्ज़ाम की फ़ीस के ऊपर। तो ये फ़ीस लगभग 2,000 रुपये रहती है जनरल कैंडिडेट के लिए, और एससी, डीएससी, बीसीए, बीसीबी के लिए 500 रुपीज़ रहेगी। ठीक है, और उसके बाद इसके बात करेंगे मैं एडमिशन फ़ीस के ऊपर। ये स्पेशली मैं यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट फ़ीस जो है। तो फर्स्ट ईयर के अंदर लगभग आपकी ये मान के चलो आप 35,000 रुपये लगेंगे लगभग, बॉयज़ के लिए, कोई भी कैटेगरी हो आपकी चाहे। ठीक है, और जो 28,000 रुपये वो गर्ल्स के लिए है, गर्ल्स के लिए 28,000 रुपये, और पीडब्ल्यूडी के लिए भी 28,000 रुपये हैं। अगर कोई बच्चा हॉस्टल लेना चाहता है यूनिवर्सिटी के अंदर तो लगभग 8,000 रुपये उसको एनुअली देने पड़ेंगे। अच्छा, मोड ऑफ पेमेंट रहेगा ये डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा आपको बैंक के अंदर से, जैसे जैसे आगे प्रोसेस बढ़ेगी मैं आपको इन्फॉर्म करता चलूँगा साथ के साथ। ठीक है, तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, मतलब चैनल को यहाँ से, ताकि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। और अपने जो भी फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको शेयर कर दीजिए वीडियोज़ को, ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए जो भी वीएलडी की तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है, तो डिमांड ड्राफ्ट आपको बैंक से बनवा लेना है। और उसके बाद जैसे इसके अंदर एक पॉइंट और रहेगा पीछे वाले के अंदर, सेकेंड ईयर की फ़ीस है वो लगभग आप मान के चलो 11-12 हज़ार रुपये सेकेंड ईयर की लगेगी सभी की, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो। ठीक है, 12,000 रुपये लगभग आपकी सेकेंड ईयर की फ़ीस लगेगी।
और प्राइवेट कॉलेज है लगभग इनकी फ़ीस 2 लाख रुपए पर एनम रहती है स्टेट कोटा की, और 2.5 लाख के करीब लगभग मैनेजमेंट कोटा की फ़ीस रहती है। ठीक है, ये वेरी भी करती है कॉलेज टू कॉलेज, तो ये कोई फिक्स नहीं है, अप्रोक्स बोला मैंने, अलग अलग कॉलेज के अलग अलग। प्राइवेट कॉलेज के ऊपर भी हम बात करेंगे बाद में, फिलहाल हम गवर्नमेंट कॉलेज के ऊपर ही बात करते हैं। ठीक है, अच्छा टोटल सीट की बात करेंगे हम तो लुआस के अंदर 70 सीट है जो हरियाणा रेजिडेंस है उनके लिए, और इन सर्विस कैंडिडेट है, इन सर्विस से मेरा मतलब है जो कि एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के अंदर है अभी, जैसे कि एनिमल अटेंडेंट हो गया या फिर कोई और हो गया जो डिप्लोमा करना चाहता है, तो उनके लिए 6 सीटें हैं। ठीक है, और जो कश्मीरी कैंडिडेट है उनके लिए 3+3 6 सीटें उनके लिए भी है, और दिल्ली वालों के लिए 4 सीटें हैं, और जो इन सर्विस कैंडिडेट है जो लुआस के अंदर ही काम करते हैं उनके लिए भी 2 सीट रिजर्व है। ठीक है, और एसएसबी कैंडिडेट के लिए भी 4 सीट रिजर्व है, और एक ये रिवासन विलेज है महेंद्रगढ़ के अंदर, इनकी 1 सीट रिजर्व रहती है हर साल। ये ऐसा बताया जाता है कि भाई इन्होंने ज़मीन वगैरह डोनेट की हुई थी, ऐसा कुछ सुनने में आया कि पक्का नहीं पता मुझे, लेकिन इनकी 1 सीट रिजर्व रहती है हर बार। ठीक है, और प्राइवेट कॉलेज के अंदर लगभग 15 कॉलेज हैं आपके प्राइवेट, तो IIVR है ना जो रोहतक बड़ा है, इसके अंदर 45 स्टेट कोटा की, 45 मैनेजमेंट कोटा की, 90 सीटें हैं लगभग, और जो दूसरे बाकी प्राइवेट कॉलेज हैं उनके अंदर 30 को सीटें हैं, यानी 30 स्टेट कोटा की, 30 मैनेजमेंट कोटा की। ठीक है, हम बाद में बात करेंगे, अभी के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।